नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार के सब क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर है। और बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसको मैं कंप्लीट आपको पढ़ाने वाला हूँ, बाइनरी नंबर सिस्टम को हो। और उसकी इस प्लेलिस्ट की आज वीडियो नंबर 3 है, ठीक है, जिसके अंदर मैं रूल नंबर 2 को बताऊँगा। बाइनरी नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में मैंने जो पहली वीडियो बनाई है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर बनाई है, और सेकंड वीडियो में मैंने रूल नंबर 1 बताया है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो रूल नंबर 2 के ऊपर है, जिसके अंदर क्या होता है, हम डेसिमल संख्या को बाइनरी में और डेसिमल संख्या को ऑक्टल में और डेसिमल संख्या को ही हेक्साडेसिमल में बदलने के नियमों को सीखने वाले हैं। दरअसल इसे हम नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेसिमल संख्या को किसी भी अन्य संख्या में परिवर्तित करने के लिए क्या नियम होता है, ठीक है, जिसको हम डिवाइड रूल बोलते हैं, ठीक है। और ये रूल नंबर 1 का आप देख रहे हैं। अगर आपने रूल नंबर 1 के ऊपर वीडियो देखी है तो अगर नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो रूल नंबर 2 है ये रूल नंबर 1 का जस्ट अपोजिट होता है। क्योंकि रूल नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, रूल नंबर 1 में हमने सीखा था किसी भी संख्या को डेसिमल में बदलने के नियम, और आज हम सीख रहे हैं डेसिमल संख्याओं को किसी अन्य संख्याओं में बदलने के लिए नियम, ठीक है। उसके लिए हम क्या होते हैं, ये हमारी एक छोटी सी समरी है, इसको हमें पढ़ना है। किसी भी डेसिमल संख्या को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है कि डेसिमल संख्या को उनके बेस से भाग दी जाती है। यानी कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का जो बेस होता है उससे डेसिमल को डिवाइड देना है, ऑक्टल का जो बेस होता है उससे हम डिवाइड देंगे, या हेक्साडेसिमल का जो भी होगा हम हेक्साडेसिमल को क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसी को क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। हम कोई सा भी एक पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जो हमने वीडियो नंबर 1 बनाई थी उसमें मैंने क्या काम किया था, उसमें हमने जो एग्जाम्पल लिए थे आज हम उन्हीं को ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था, जो बाइनरी नंबर लिया था उसका आंसर आया था हमारा 85, ठीक है। और 85 के नीचे मैं बेस 10 लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए किसका नंबर है, ये जो है किस प्रकार का नंबर है, ये डेसिमल प्रकार का नंबर है, ठीक है। और डेसिमल को हमें किस में बदलना है, हम सबसे पहले बाइनरी में बदलने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ये ऑक्टल हो गया। हम सबसे पहले किस में बदलने की कोशिश करते हैं, बाइनरी में बदलते हैं, ठीक है। तो बाइनरी में बदलने के नियम हम देख लेते हैं किस प्रकार बदल जाता है। तो हम डिवाइड रूल पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 85 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें इस 85 को क्या करना है, डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देना है, हमें डिवाइड देना है बाइनरी के बेस से। और बाइनरी का बेस क्या होता है, हम जानते हैं बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। तो इसका मतलब हमें इसे 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 2 से हम डिवाइड देते हैं, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। और इधर की साइड हमें क्या लिखना है, इधर की साइड हमें शेषफल लिखना है, ठीक है, जो भी हमारा शेष बचता जाएगा, ठीक है। इधर हमें लिखना है शेषफल, ठीक है। तो जब हमने 2 से डिवाइड दी, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो हमारे पास शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। फिर हम इसे 2 से डिवाइड देते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हमारे पास कितना शेष बच गया, पूरा कट गया, तो इसका मतलब हमारे पास 0 शेषफल बचा हुआ है। फिर हम 2 से देखते हैं तो 2 10 जा 20 और हमारे पास कितना शेषफल बच जाता है, 1 शेषफल बच गया। फिर दोबारा इसे हम 2 से डिवाइड देते हैं, 2 5 जा 10, पूरा कट गया, तो इसका मतलब कोई शेषफल नहीं बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड देते हैं तो 2 2 जा 4, 1 शेषफल बच गया। फिर इसे 2 से डिवाइड देते हैं, 2 1 जा 2, तो इसका मतलब हमारे पास 0 शेषफल बच गया। अभी हमारे पास यहाँ पे नीचे 1 बचा हुआ है, तो हम इसे एक बार डिवाइड कर सकते हैं 6 से, 2 0 जा 0, तो हमारे पास कितना शेषफल बच जाता है, 1 शेषफल बच जाता है। 0 बार जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 1 शेषफल बच जाता है, ठीक है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है, ठीक है। हमें जो हमारा बाइनरी नंबर, ये जो हमारा डेसिमल था इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था। अब जो हमारा बाइनरी नंबर आएगा, ठीक है, उसको देखना है कि उसको हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। जो हमारा बाइनरी नंबर आएगा उसे हमें नीचे से ऊपर की साइड को लिखना है, ठीक है, इन रिमाइंडर्स को। तो 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है, फिर 0, ये हो गया 1, फिर 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बेस लगाते हैं 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, हमें जो भी डेसिमल नंबर मिलेगा उसको हमें बाइनरी में बदलना है, ठीक है। तो बाइनरी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी का जो बेस होता है 2, उससे हम इस संख्या को क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। 2 से हमने 85 को भाग दी, जो जितनी बार जाता रहेगा हम पूरा अगर पूरा कंप्लीट कट जाता है तो 0 रिमाइंडर रहता है, अगर जितना भी हमारा शेषफल बचता है उतना हमें नोट करते रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को बाइनरी में बदल देते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे भी हम नॉर्मल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 375। ठीक है, मैं ले लेता हूँ 3, 7 और 5 और इसका बेस क्या लगा देता हूँ, इसका बेस लगा देता हूँ 10, क्योंकि ये हमें किसका नंबर है, डेसिमल का है। और इसे हमें बदलना किसमें है, हमें इसको ऑक्टल में बदलना है। ठीक है, किस में बदलना है, तो ऑक्टल नंबर में बदलना है। तो हमारे पास तो डिवाइड रूल है, डेसिमल को किसी भी संख्या में बदलना हो तो डिवाइड रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 375 को लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक देख लेते हैं। ठीक है, और इधर की साइड हमें क्या लिखना होता है, इधर हमें शेषफल लिखना होता है। ठीक है, इधर हमें क्या लिखना होता है, शेषफल लिखना होता है। तो अब ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, तो हमें इसे 8 से डिवाइड देना है। ठीक है, तो 8 से इसे जल्दी से डिवाइड देते हैं। 37 कितनी बार जा सकता है, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 चौका 32, 32 गया तो कितना बच गया, हमारे पास कितना बच गया, 33 चौथी 35 36 37, 5 बच गया, यानी कि 55 हो गया। 55 बच गया तो अब कितनी बार जा सकता है, 8 सत्ते 56 होते हैं, 8 सत्ते 56, तो 8 छंग 48, तो 48 हो गया। तो 48 49 50 और 5, और यानी कि हमारे पास कितना शेषफल बच गया, 7 शेषफल बच जाता है। ठीक है, दोबारा हम 8 से देख सकते हैं, तो 8 से कितनी बार जाता है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, यानी कि 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40, यानी कि अब कितना शेष बच जाए, हमारे पास 6 शेष बच जाता है। ठीक है, तो अब 8 से हम इसे दोबारा भाग सकते हैं, तो 8 जीरो जो ले सकते हैं, तो 8 जीरो जो 0, अब हमारे पास 5 शेषफल बच जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे ऑटो डिवाइड देंगे, नहीं 0 आ गया, तो हम क्या करते हैं, इसे नीचे से ऊपर की साइड को लिख लेते हैं। अब हम किस में बदल रहे थे, हम ऑक्टल नंबर में इसको बदल रहे थे। तो हमारे पास ऑक्टल नंबर क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5, 6 और 7, जिसका हम ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो अगर यही नंबर 375 अगर हेक्साडेसिमल में होता और इसको हमें किस में बदलना होता, ये हमारा किस में होता, ये हमारा डेसिमल में होता और हमें इसे हेक्साडेसिमल में बदलना होता। किस में बदलना होता, ठीक है, हेक्साडेसिमल में बदलना होता। तो हम किस प्रकार करते, तो हम सबसे पहले 375 को लिखते, और हमें पता है हेक्साडेसिमल का क्या होता है, 16 होता है। जो हमारा हेक्साडेसिमल का बेस होता है वो 16 होता है। और इधर हमें क्या लिखना होता है, इधर हमें शेषफल को लिखना होता है। ठीक है, तो इधर हमें शेषफल को लिखना होता है। तो 16 से नॉर्मली डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, और 32 के बाद कितना हमारा शेषफल बच जाता है, 5, और 5 हो गया 55, नहीं हाँ 55, और कितनी बार जा सकता है, 16 दूनी 32 और बचा 5, 55 हो गया। 16 16 43, 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 16 48, 48, तो हमारे पास शेष कितना बच गया, 48, 49 50। हमारे पास आई एम सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा बंद होने की वजह से ये बीच में ही वीडियो अटक गई थी। इस एग्जांपल को मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास कोई डेसिमल नंबर था जिसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो किसी भी डेसिमल संख्या को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस नंबर को हमने लिख लिया और हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो हेक्साडेसिमल के बेस यानी कि 16 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 5 शेष बचता है तो 55 हो जाता है, और 16 48, तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है, हमारे पास 7 शेष बच जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोबारा क्या करते हैं, 16 से डिवाइड देते हैं। हम 16 दूनी 32 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 से एक बार डिवाइड दी है तो 16 ही बन 16 का ना कितना होता है, 16 होते हैं, तो कितना शेष बच जाता है, दोबारा हमारा 7 शेष बच जाता है। ठीक है, अब 16 है और यहाँ 1 है तो हम एक बार और डिवाइड दे सकते हैं, तो 16 जीरो जा 0, तो हमारे पास कितना शेष बच जाता है, 1। और हमें हेक्साडेसिमल में यानी कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को नीचे से लिखते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर को हमने नीचे से लिखा 177, और हेक्साडेसिमल का बेस क्या था, 16, तो 16 हमने इसके बेस में लिख दिया, और ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली जो वीडियो होने वाली है हमारी, वो भी हमारा रूल नंबर 3 के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।